हेलो फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ राजस्थानी दाल बाटी। उसमें मैंने 1.5 कटोरी सब मिक्स दाल ली है। उसमें है मूंग की दाल, है मसूर की दाल जो रेड वाली आती है ना, वो वाली है, तुवेर की दाल ली है, चने की दाल ली है और वो मैंने 1.5 कटोरी ली है। या अब मैं उसको साफ पानी से धोकर फिर उसको मैं बॉईल करूंगी कुकर में। दाल को पानी से साफ कर रही हूँ और फिर उसको मैं अच्छी तरह से साफ कर फिर मैं इस कुकर में ही मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो पहले मैं 2-3 बार उसको साफ करूंगी पानी से, जब तक वो क्लियर पानी नहीं दिखाई देगा मुझे तब तक मैं थोड़ा क्लीन करती रहूंगी दाल को। ओके, दाल मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ कर दी है। अब उसमें मैं 1 कटोरी पानी डालूंगी और उसमें मैं थोड़ी सूखी मेथी डालूंगी, कसूरी मेथी नहीं, जो हम तड़के में लगाते हैं ना वो मेथी। मैं कोई भी दाल करती हूँ उसमें मैं मेथी जरूर डालती हूँ, मेथी दाना वो मैं जरूर डालती हूँ। और थोड़ी हल्दी भी डाल देती हूँ, उसकी वजह से जब वो दाल पकती है तो उसकी वजह से वो पानी सब कुछ बाहर निकलता है प्रेशर कुकर में से। इसलिए मैं थोड़ा हल्दी भी डालकर रखती हूँ। थोड़ा उसमें मैं जो देसी घी आता है ना, वो घर का बना हुआ है, वो मैं डालती हूँ। जो राजस्थानी दाल होती है उसमें घी ज्यादा यूज होता है, राइट, देसी घी ज्यादा यूज होता है। तो नमक डाल देती हूँ जिसकी वजह से दाल अच्छी तरह से हो जाए। तो ये हो गई दाल की तैयारियां और मैं उसको आई थिंक धीमी आंच पे ही करूंगी। उसमें मैं लाइक 5 विसल में लगाऊंगी, 4 से 5 विसल। हेलो फ्रेंड, अब मैं ये बाटी बनाने के लिए आटा बना रही हूँ यहाँ। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और उसमें आधी कटोरी में सूजी डालती हूँ, राइट। अब उसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, जस्ट आधी स्पून। और उसमें मैं डालूंगी अजवाइन 1 चम्मच, छोटी चम्मच। उसमें डालूंगी जीरा। जीरा में थोड़ा उसको 2 हाथों से ऐसे करके डालूंगी, जिसकी वजह से जीरा अजवाइन के लिए उस टेस्ट अच्छा आता है बाटी का। और सब कुछ अच्छी तरह से मिला लूंगी पहले। 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, आधी कटोरी मैंने सूजी का आटा लिया है, सूजी ली है और अजवाइन एंड जीरा डाला है। अब मैं उसमें देसी घी का मोवन डालती हूँ मैं उसमें, आप जो लोग बोलते हो उसको। उसमें मोवन अच्छी तरह से मिलता है जिसकी वजह से बाटी अच्छी तरह से बनकर आती है। और पहले और 1 कप पानी लिया है। पानी वैसे तो बाटी का आटा थोड़ा हार्ड होता है, उस तरह से ही हमको पानी को यूज करना होता है। तो थोड़ा मुझे ये लेना पड़ेगा क्योंकि इतना बाइंडिंग अच्छा होता नहीं है, तो थोड़ा मैं और डालूंगी घी। अब अच्छी तरह से उसको पहले मिक्स करेंगे।
सो ये देखा, घी का मेवा अच्छी तरह से हो गया, वो बाइंडिंग होता है, ऐसा होए तब अच्छा होता है बाटी के लिए। अब हम आटा पानी डाल, धीरे धीरे जितना चाहिए इतना पानी डालकर आटा गूंथेंगे। उसको थोड़ा हार्ड रखना पड़ता है बाटी के आटे को, इसलिए पानी ध्यान से लीजिए। दाल बॉईल हो रही है, तो ऑलमोस्ट लास्ट विसल है उसकी। और यहाँ मेरा बाटी के लिए आटा भी हो गया है रेडी। तो यहाँ मेरा बाटी के लिए आटा भी रेडी हो गया है। उसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिसकी वजह से अच्छी तरह से सेट हो जाए आटा। तो देखा कितना हार्ड है वे आटा, बाटी के लिए ऐसा आटा चाहिए। तो हम 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, जिसकी वजह से सेट हो जाए। और ये मेरी यहाँ दाल बॉईल हो रही है, तो अब ऑलमोस्ट लास्ट विसल है, तो दाल भी हो जाएगी। दाल बॉईल हो गई है, तो अब मैं देख लेती हूँ। वाह, दाल अच्छी तरह से बॉईल हो गई है, आप देख रहे हो। अब मैं यहाँ दाल का तड़का लगाती हूँ। तो एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूंगी ये देसी घी 2 चम्मच। तीन चम्मच डाला है। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ। ओके, यहाँ घी गरम हो गया है। अब मैं उसमें डालती हूँ 1 स्पून राई, 1 छोटी स्पून में जीरा डालूंगी, अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की। यहाँ मैंने लिया है ग्रीन चिली पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, और ये जिंजर पेस्ट ली है, करी पत्ता लिया है, ये लाल सूखी मिर्च ली है, ये तमाल पत्र है, और ये है हींग, ओनियन एंड टोमेटोस। जो मैं अभी ये थोड़ा तड़का हो जाए उसके बाद में डालूंगी तमाल पत्र और ये रेड चिली सूखी। यहाँ मैं फैन ऑन कर लेती हूँ जरा। करी पत्ता, थोड़ा गार्लिक डाल देती हूँ, जिंजर पेस्ट डालती हूँ और रेड चिली। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हम इसको तड़का लगाएंगे। जिस तरह से गार्लिक और जिंजर अच्छी तरह से सौता हो जाए, उसके बाद हम ओनियन डालेंगे। मैं डालती हूँ ओनियन, ओनियन मैंने छोटी सी एक ली है और एक टोमेटो लिया है मैंने। अब उसको अच्छी तरह से, जब तक उसमें से घी थोड़ा सा निकलना आए तब तक मैं उसको वो तड़का उसको हिलाती रहूंगी। बाद में मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, अब मैं थोड़ी सी हींग डालती हूँ इसमें। अब मैं उसमें डालती हूँ
टोमेटो जो छोटे छोटे क्रश किया है मैंने, एक टोमेटो लिया है। टोमेटो को अच्छी तरह से मिला दूंगी जब तक उसमें से घी और वो अच्छी तरह से पक न जाएगी। उसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अब मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक हमने दाल में, जब दाल हम बॉईल कर रहे थे तब भी डाला था, इसलिए नमक हमको जितना चाहिए इतना इस तरह से डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से वो मसाला सब कुछ पक जाए तब तक उसको हिलाते रहना है। अब आप देख रहे हो कितना अच्छी तरह से वो घी अलग हो रहा है। अब उसमें मैं डालूंगी रेड काश्मीरी मिर्ची, उसकी वजह से थोड़ा अच्छा सा कलर आए। चल रही 1 स्पून मैं काश्मीरी रेड चिली डालूंगी। अब उसको अच्छी तरह से फिर से पकाएंगे, जो कलर अच्छी तरह से आ जाए रेड कलर। बाद में हम थोड़ा उसमें पानी डालेंगे और पानी का थोड़ा उबाल आ जाए बाद में मैं वो जो मिक्स दाल है ना वो डालूंगी। एक कप मैंने पानी डाला है। अब देखा पानी अच्छी तरह से वो पानी का वो आ रहा है। उसमें मैं ग्रेवी किंग मसाला डालूंगी थोड़ा, क्योंकि उसकी वजह से अच्छा सा टेस्ट आए और सभी। अब मैं डालूंगी इसमें दाल। दाल बनाते ना उसको हमको वो नहीं करना होता है। इस तरह की, वैसे तो दाल बाटी में इस तरह की कट दाल आती है। वैसे आप जिस तरह से खाना चाहते, लाइक पतली तो पतली भी कर सकते हो ज्यादा पानी डालकर, लेकिन हमको तो इस तरह से अच्छी लगती है। अब उसमें मैं उबल गई। अब दाल अच्छी तरह से हो गई है, देख रहे हो आप। अब मैं उसमें डालूंगी कटे हुए छोटे टमाटे, आधा, और थोड़ा सा लेमन जूस, दो स्पून से जितना होगा। अब मैं डालूंगी धनिया। हो गई ना अच्छी अच्छी मेरी राजस्थानी दाल तैयार। बाटी के लिए तैयारियां करते हैं। अब देखा यहाँ लोड कितना अच्छा हो रहा है। अब उसको थोड़ी अच्छी तरह से हम मसल लेते हैं और फिर छोटी छोटी बाटी हम बनाएंगे। मैं दिखाती हूँ किस तरह से छोटी छोटी करेंगे, बहुत बड़ी नहीं। उसको पहले ऐसे कर लेते हैं, राइट। अब ऐसे करके अब उसको उस तरह से करके फिर कर लेते हैं। फिर अगेन दूसरी तरफ से हम करेंगे ऐसे, इस तरह से अंदर इस तरह से बाटी का ऐसा हुए तो अंदर से भी पक जाए।
ऐसे ऐसे हम सभी बाटी को बना देंगे। पहले अब ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसा करेंगे और उस तरह से बारेंगे और फिर इकट्ठा कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ से ऐसे करेंगे। तो उसकी वजह से ये बाटी ऐसा हुए तो अंदर से भी पूरी तरह से पक जाएंगे। अब इस तरह से मैं सभी बाटी उस तरह से मैं करूंगी जिस तरह से किया है। इस तरह से मैं यहाँ बाटी करने के लिए रखती हूँ। ये मैंने अप्पम का स्टैंड लिया है। अप्पम के स्टैंड में हम बाटी करेंगे। तो पहले हम उसको गरम करने के लिए रखा है, गरम हो गया है। अब उसमें मैं थोड़ा सा घी डालकर चारों तरफ उसके लगा दूंगी, जिसकी तरह से बाटी अच्छी तरह से हमारी हुए। और अब ये मैं बाटी रखूंगी अंदर और उसको धीमी आंच पे ही रखना है, उसको फुल नहीं करना है। और अप्पम के वो जो वो हो स्टैंड का होता है ना, वो छोटा होता है। इस तरह से बाटी भी आप छोटी छोटी ही रखिए, बहुत बड़ी नहीं। और इस तरह से होने से धीमा आंच पे वो अच्छी तरह से पक जाए। उसको होने में लाइक 10-15 मिनट तो लगेगी। इस तरह से मैं उसको ढक दूंगी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमको देखना पड़ेगा। तो अब मैं बाटी देख लेती हूँ। 10 मिनट हो गई है। वाओ, अच्छी तरह से नीचे से हो गई है। अब मैं उसको टर्न कर लेती हूँ। पहले देखा कितनी अच्छी तरह से हो गई है। ऐसे धीमी आंच पे ही रखना, तो उस तरह से सभी जगह पूरी तरह से अच्छी तरह से पक जाए। अब उसको मैं पहले टर्न कर लेती हूँ। इस तरह से देखा कितनी अच्छी तरह से हो रही है। तो अगर आपके पास अप्पम का स्टैंड हो तो उसमें आप अच्छी तरह से बना सकते हो। अब मैं उसमें डालूंगी देसी घी अंदर, तो अच्छी तरह से वो अंदर से घी उसको नीचे से अच्छी तरह से घी भी अंदर से आ जाए और पक जाए। नीचे की तरफ पकने दूंगी। 10 मिनट फिर से मैं कवर कर देती हूँ और 10 मिनट उसको पकने देती हूँ, जिस तरह से नीचे से भी पक जाए अच्छी तरह से। बीच में हमको देखना है तो देख सकते हैं, वैसे 10 मिनट के बाद हमको देखना ही पड़ेगा। मैं देख लेती हूँ बाटी अच्छी तरह से हुई है कि नहीं। देख रहे हो आप, अच्छी तरह से पक गई है बाटी, ऊपर की और नीचे की तरफ से। अब मैं निकाल देती हूँ। अच्छी तरह से पक गई है ना ये बाटी। तो इस तरह से आप, आपके पास वो जो अप्पम का वो स्टैंड होता है उसकी वजह से भी आप कर सकते हो। और ऐसे स्टील का बर्तन कोई हो तो आप उसके ऊपर ढक कर सकते हो। देखा फ्रेंड, ये हमारी राजस्थानी दाल बाटी तैयार हो गई। ये है दाल, ये है बाटी, ये है देसी घी, गोड़, एक ग्रीन चिल्ली, ओनियन। सो फ्रेंड, अब उस बाटी को हम देसी घी में रख देते हैं। फिर आप अपनी तरफ से जिस तरह से खाना चाहते हो वैसे खा सकते हो। एंजॉय। अब ऐसे घी में डुबा डुबा कर दाल बाटी को दाल के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। सो ये है राजस्थानी दाल बाटी।